अगर कोई आदमी हर दिन मंदिर बनाता रहे, भगवान के नाम पर लाखों खर्च करता रहे, तो क्या वो इंसान गुनहगार हो सकता है? आज की कहानी आपको यह सिखाएगी कि भक्ति का दिखावा और सच्ची भक्ति में जमीन आसमान का फर्क होता है। यह कहानी है एक ऐसे आदमी की जो बाहर से भगवान का सबसे बड़ा भक्त था, लेकिन अंदर से सबसे बड़ा चोर। उसका नाम था शिवनाथ सेठ। शिवनाथ सेठ का नाम पूरे शहर में गूंजता था। बड़ा व्यापारी, सोने की घड़ी, सफेद कार, हर उंगली में अंगूठी, लेकिन उसकी पहचान सिर्फ अमीर होने से नहीं थी। वह मंदिर बनाने वाला सेठ कहलाता था। जहां कहीं भी कोई पुराना मंदिर टूट रहा होता, शिवनाथ वहां पहुंच जाता। ये मंदिर मैं बनवाऊंगा, वो करोड़ों खर्च करता। सोने की मूर्ति, संगमरमर का फर्श, घंटे, दिए, पुजारी। लोग कहते, ऐसा भक्त तो भगवान को भी नहीं मिला होगा। शहर में कोई भी गरीब बच्चा बीमार होता तो शिवनाथ दवा देता। कोई बेटी की शादी होती तो शिवनाथ मदद करता। मीडिया वाले उसकी फोटो छापते, शिवनाथ सेठ भगवान का दूत। लेकिन सच कुछ और ही था। रात के अंधेरे में जब मंदिरों की घंटियां बंद हो जाती, शिवनाथ सेठ एक अलग आदमी बन जाता। उसके गोदाम में काले पैसों की गिनती होती, तस्करी, जमीनों पर कब्जा, गरीबों की जमीन हड़पना, फर्जी कागज। वह शहर का सबसे बड़ा माफिया था। उसके बनाए मंदिरों का पैसा असल में लोगों का लूटा हुआ खून था। वह सोचता था, अगर मैं मंदिर बनाता रहूं तो भगवान मेरे सारे पाप माफ कर देंगे। वो भगवान से सौदा कर चुका था, मैं तुम्हें मंदिर दूंगा, तुम मुझे स्वर्ग देना। एक दिन तेज बारिश हो रही थी। सड़क पर एक बूढ़ा आदमी भीगते हुए गिर पड़ा। शिवनाथ अपनी गाड़ी से उतर रहा था। बूढ़े ने हाथ फैलाकर कहा, बेटा, दवा के पैसे नहीं है। शिवनाथ ने पहली बार उसे ध्यान से देखा। आंखों में डर, चेहरे पर लाचारी। शिवनाथ ने कहा, तू जानता है मैं कौन हूं? बूढ़ा बोला, हां, मंदिर वाले सेठ। शिवनाथ ने मुस्कुराकर 100 का नोट दे दिया। लेकिन बूढ़ा रो पड़ा, तुमने मेरा मंदिर तो बनाया, लेकिन मेरी जिंदगी छीन ली। शिवनाथ चौंका, क्या मतलब? बूढ़े की आंखों से आंसू बहने लगे। जिस जमीन पर तुमने मंदिर बनाया वो मेरी थी। बूढ़े ने कहा, मेरे पास छोटा सा खेत था, तुम्हारे लोगों ने फर्जी कागज बनाए, मुझे वहां से निकाल दिया। मेरी पत्नी वहीं मर गई, मेरा बेटा उसी सदमे में चला गया, और उसी जमीन पर आज भगवान का मंदिर खड़ा है। शिवनाथ को जैसे बिजली लगी। मैं रोज वहां भगवान से आशीर्वाद मांगता हूं, जहां एक परिवार की लाशें दबी हैं। बूढ़ा बोला, भगवान को मंदिर नहीं चाहिए सेठ, उसे इंसाफ चाहिए। उस रात शिवनाथ पहली बार मंदिर गया, लेकिन पूजा करने नहीं। वह फूट फूट कर रोया। उसे अपने सारे मंदिर कब्रिस्तान लगने लगे। हर मूर्ति उसे लाशों से बनी दिख रही थी। उसने महसूस किया, मैं भगवान को नहीं, अपने पापों को ढक रहा था। अगले दिन शिवनाथ ने प्रेस बुलाया। पूरे देश के सामने उसने कबूल किया, मैंने मंदिरों के नाम पर लोगों को लूटा। आज से मेरी सारी संपत्ति उन लोगों की है जिनकी जमीन मैंने छीनी। सब हैरान थे। उसने पुलिस के सामने खुद को सौंप दिया। जेल चला गया, लेकिन जेल में भी वह रोज प्रार्थना करता। अब दिखावे के लिए नहीं, बल्कि सच्चे पश्चाताप के लिए। 10 साल बाद जब वह जेल से बाहर आया, वो बूढ़ा आदमी एक छोटे से मंदिर में पूजा कर रहा था। शिवनाथ वहां गया, माथा टेका। बूढ़ा बोला, आज ये मंदिर पवित्र है। शिवनाथ पूछा, क्यों? बूढ़ा मुस्कुराया, क्योंकि इसे अब खून के पैसों से नहीं, पश्चाताप से बनाया गया है। भगवान को मंदिर नहीं चाहिए, उसे दिल चाहिए। अगर दिल गंदा है तो सोने का मंदिर भी पाप बन जाता है। अगर दिल साफ है तो टूटी हुई झोपड़ी भी मंदिर बन जाती है।